एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जो प्रॉब्लम है, इस टाइप की प्रॉब्लम पहले भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जा चुकी हैं। चलिए इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे जी एक्स एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स फंक्शन की फॉर्म में, और एफ एक्स फंक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि उसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। अच्छा, डेरिवेटिव हमने पढ़ा हुआ है, अगर कोई भी फंक्शन एफ एक्स है और उसका अगर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है तो फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग। ये बात तो कन्फर्म है। सिमिलरली अगर हम यहाँ जाएं तो यहाँ पे हमें एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव दे रखा है। इट मीन्स अगर इसका एंटी डेरिवेटिव देखें तो वो कैपिटल एफ है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स। यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव, भाई इसका डेरिवेटिव हो ना, इसका एंटी डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, इसका डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव आएगा। इट मीन्स इस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इट मीन्स ये फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज होना है, सिंपल। तो ये तो हमें इस वाली इनइक्वेशन से पता पड़ा, और अब हमें जी एक्स के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर की बात करनी है, और इसने कहा जी एक्स डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो ठीक है, इसका डेरिवेटिव हम निकाल लेते हैं, जी डैश एक्स। तो जी डैश एक्स यहाँ से क्या आएगा, चेन रूल लगाएंगे, एफ एक्स का एफ डैश एक्स और इसका 1/3 डेरिवेटिव हो जाएगा, तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस अब आएगा एफ एक्स का एफ डैश एक्स, फिर चेन रूल से इसका हो जाएगा माइनस। अब ये हमें जी डैश एक्स को क्या दिखाना है, लेके चलना है नेगेटिव, और फिर हमें ये इसका इंटरवल बताना है उसमें ए, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, कौन, जी। तो ठीक है, तो अब एफ डैश एक्स बाई 3 और उसको राइट में ले जाते हैं, एफ डैश 3 माइनस एक्स। अब यहाँ कंसेप्ट यूज होगा ये वाला, हमें पता पड़ गया है कि एफ डैश कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। और एक चीज देखो, अगर हम कहीं पे एफ डैश फंक्शन का कर्व बनाए और हमें मालूम है कि एफ डैश कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, ओबियस अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो किसी x1 पर जो इसकी वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे मिली एफ ऑफ x1, और यहाँ पे किसी x2 पर अनदर नंबर, ये ध्यान ध्यान रखना वो दूसरा नंबर है, एफ डैश x2। तो डेफिनेटली x2 बड़ा है x1 से, तो एफ ऑफ x2 की वैल्यू बड़ी ही होगी x1 से, यानी कि अगर x2 ग्रेटर देन x1 है तो एफ डैश x2, एफ डैश एक फंक्शन है, मैंने वायलेट किया है, ग्रेटर देन होना चाहिए ना डिक्रीजिंग में, जबकि इसका उल्टी कहानी हो जाएगी, अगर फंक्शन ऐसे आ रहा होगा तो वैल्यू उल्टी हो जाएगी। इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। इट मीन्स अगर ये कोई फंक्शन एफ डैश है और इसको इस तरह से इनइक्वालिटी ले रखी है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ यहाँ पे एफ डैश फंक्शन ऑपरेट करने पर। देखो यहाँ पे यह डोमेन है और यहाँ पे रेंज बन गया, हम एक्स से एक तरीके से फंक्शन एफ डैश पे पहुँचे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। तो उल्टा चलते हैं, अगर हम यहाँ पे एफ डैश को रिमूव करेंगे तो इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज नहीं होगी। अच्छा, अब x को इधर ले आइए, तो ये इधर x आएगा, तो x/3 प्लस एक्स इज लेस देन 3, ये हो गया 4x/3 इज लेस देन 3, और 3 पॉजिटिव 4 भी पॉजिटिव, तो हम 9/4 कर सकते हैं। बट x 0 से 3 के बीच में तो पीछे नहीं जाएंगे, केवल ये 0 से आगे होगा और 9/4 से पीछे होगा। इट मीन्स जो हमारा रेंज आया x के लिए वो क्या मिला, 0 से लेके 9/4। अब अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू बन जाती है 9/4। तो इजी क्वेश्चन था, क्यों इजी इस वजह था क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम पहले बहुत बार ट्राई कर चुके हैं, वहाँ ये क्वेश्चन होना ही चाहिए था, +4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ये।